नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 2 मनी ब्लॉक्स के बारे में समझा। अभी हम 4 मनी ब्लॉक्स के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए, ये ब्लॉक अगर आपके जीवन में है तो आपके पैसे रुके हुए हैं जो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। अगर आपको अपने जीवन में बहुत सारे पैसे चाहिए तो आपको इन ब्लॉक्स को हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। जो तीसरा मनी ब्लॉक है वो है कि अनवर्दीनेस और डोंट डिजर्व। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे पैसे होना या बहुत सारे पैसे के लिए वो पात्र ही नहीं है। इसके कारण बहुत सारे दिए जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारी एजुकेशन बहुत कम है, हमारी जॉब जो है उस तरीके की नहीं है जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। तो कुछ भी कारण लोग देते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो बहुत सारे पैसे के लिए, करोड़ों रुपए के लिए, अरबों रुपए के लिए कैपेबल ही नहीं, उतने पैसे उनके पास हो ही नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में ये विचार है तो आपके पास कितनी भी सारी अपॉर्चुनिटीज आए जिससे आपको करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे ही नहीं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके लिए नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चलो यार ये जॉब छोड़ते हैं, 10,000 20,000 पगार की, 50,000 पगार की जॉब छोड़ते हैं, नया कुछ मेरा दोस्त बिजनेस कर रहा है उसके साथ जुड़ जाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन वो सोचेंगे यार मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं तो सेल नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। और वो जो विचार आते हैं इसकी वजह से उनकी जो फीलिंग होती है वो डर की होती है, या फिर उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए है ही नहीं, तो उनकी वो एक्शन नहीं होती। और पता चलता है वो जो दोस्त है, वो जो काम कर रहा था वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और आप वही के वही रह जाते हो। या फिर कोई कहता है कि यार चलो यार शेयर मार्केट सीखते हैं या कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि वह हमारे लिए है नहीं, हमें कुछ समझ में आता नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो समझ में कहां से आएगा। उन्हें लगता है कि हम इन बातों के लिए बने ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कितने सारे लोग हैं जो, अभी धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लीजिए, 10 सीखा हुआ बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान या भारत का सबसे अमीर इंसान बन पाया। अगर वो ये सोचता कि मैं डिजर्व ही नहीं करता, 10वीं सीखा हुआ इंसान थोड़ी ना भारत का नंबर 1 अमीर इंसान बन सकता है। अगर वो इस तरीके से सोचते तो वो पेट्रोल पंप पे ही काम करते, कभी वो छोड़ के कोई ट्राई नहीं करते। पहले तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप हर चीज डिजर्व करते हैं। मैं सिंपल कहता हूं, मुकेश अंबानी और आप में अगर कंपैरिजन करने की बात आए तो नेचर ने, देखिए नेचर ने उसको 2 आंखें दी है, आपको भी 2 आंखें दी है। अगर एक ही जगह पर आपको बिठाया जाए तो जो सीन आपकी आंखों को दिखता है वही सीन मुकेश अंबानी की आंखों को दिखता है। मुकेश अंबानी को 2 हाथ दिए हैं, आपको भी 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 पैर आपको भी दिए, उसको सर दिया है, आपको भी सर दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है। नेचर ने कोई देने में कमी नहीं है, कसर नहीं रखी है। अगर नेचर को लगता कि यार आप ये डिजर्व नहीं करते तो शायद वो देता ही नहीं। बस पैसे के बारे में आपको कह रहे हैं कि आप पैसे के बारे में आपको लगता है कि मुकेश को ज्यादा दे दिया, आपको कम दे दिए। तो हमारी जो सोच है कि हम डिजर्व नहीं करती, इसकी वजह से शायद वो पैसे हमारे पास नहीं है। जितना आप डिजर्व करोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप मांगोगे उतना मिलेगा। क्यों चाहिए ये क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्यों क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं। समझ लीजिए, भगवान जो है हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं। मुकेश भी उसका बच्चा है, हम भी उसके बच्चे हैं। मुकेश को इतना पैसा दिया, हमको नहीं दिया। बाकी किसी चीज में कोई कमी रखी है? अगर रखता तो शायद बोलते थे कि सही में हम डिजर्व नहीं करते हैं। किसी चीज में कोई कमी नहीं। वो भी गेहूं की चपाती खाता है, हम भी गेहूं की चपाती खाते हैं। अगर वो अमीर है तो क्या सोने की चपाती खाता है क्या? तो आप कैसे बोल सकते कि आप डिजर्व नहीं करते? अगर आपको लगता है कि डिजर्व नहीं करते तो मुकेश ने गेहूं की चपाती खानी चाहिए और हमें कुछ और चीज की चपाती खानी चाहिए। अगर सेम फूड हम खाते हैं, सेम पानी हम पीते, सेम एवरीथिंग करते, मुकेश अंबानी भी H2O का पानी ही डिजर्व करता है, आप भी वही पानी डिजर्व करते हो, तो मुकेश अंबानी जो अमीर ही डिजर्व करता है वो आप भी डिजर्व करते हो। मैं कितने सारे लोग दिखाऊं जिनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बहुत बड़े अमीर है, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई फिर भी अमीर है, जिनके पास कोई अच्छी ढंग की जॉब नहीं थी फिर भी बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये आपकी मान्यता है जिसकी वजह से आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो बिलीफ है, आपका जो विश्वास है, आपका जो सोच है, वही आपकी फीलिंग जनरेट करता है। जैसी फीलिंग आती है वैसी एक्शन आपकी बॉडी द्वारा होती है और वही एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ये पैसे, बहुत ज्यादा पैसे या अमीरी डिजर्व नहीं करते? ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि नहीं यार आप ये सारी चीजें, अमीरी मतलब बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका माना हुआ ट्रूथ है। अगर ये आपका माना हुआ ट्रूथ है तो इसको चेंज किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। पहली बात तो, मेरा बच्चा है, मेरे पास आता है, मुझे बोलता है पापा 50 रुपए चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए? तो मुझे बोलता है कि पापा मेरे को चॉकलेट खानी है।
मैं इमीडिएटली उसको 50 रुपए निकाल के दूंगा। फिर दूसरे दिन मेरे पास आता है, मेरा बेटा बोलता है मुझे पापा 5,000 रुपए चाहिए। मैंने पूछा किस लिए चाहिए? वो बोला चॉकलेट खानी है। तो 5,000 रुपए मैं उसको दूंगा क्या चॉकलेट खाने के लिए? मुझे पता है वो ये हैंडल नहीं कर सकता। वो अगर 5,000 मैं उसको दूं तो वो शायद स्कूल में भी ना बैठे ठीक से, उसको समझ भी ना आए कि चॉकलेट लिया जाए, आइसक्रीम लिया जाए, क्या किया जाए उस 5,000 का, और वो शायद उसके लिए बहुत हानिकारक होंगे, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी है नहीं वो पैसा संभालने की। इसकी वजह से मैं उसको नहीं देता। ऐसा नहीं कि मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, मेरे पास 5,000 रुपए है क्या, 50,000 रुपए है, लेकिन मैं उसको नहीं दे सकता क्योंकि उसके लिए वो बुरा साबित हो सकता है। शायद हमारे पास पैसे नहीं है, इसका कारण भी भगवान आपके पास पैसे नहीं है ऐसा नहीं है, उसके पास सब कुछ है, भरपूर है, लेकिन हमें ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? शायद हम वो उतने कैपेबल नहीं है जिसकी वजह से वो पैसे हमारे पास नहीं आ रहे। पहले तो अपने आप को कैपेबल बनाए उस पैसे के लिए। कैसे बनाना है वो धीरे धीरे इस प्रोसेस में सीख ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये कहना सीखे कि नेचर ने किसी चीज में कोई दूजा भाव मेरे साथ नहीं किया हुआ है, हर चीज सेम दी है, तो पैसा भी मुझे उतना ही वो देगा। आई डिजर्व, बहुत सारे पैसे मैं डिजर्व करता हूँ। वही अगर मेरी बेटी आती है, वो बोलती है पापा मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए, तो वो बोलती है मुझे फलाना फलाना कोर्स करना है। तो मैं समझ जाता हूं कि यार फलाना फलाना कोर्स के लिए 1,00,000 रुपए लगते हैं, तो उसकी जरूरत है, उसके पास उसका कारण है, तो इमीडिएटली मैं उसको पैसे देता हूं। तो सबसे पहले आज से, अभी से आपको ये कहना है, यू डिजर्व लॉट्स ऑफ मनी, करोड्स ऑफ रुपीज। फाइनल करें आंकड़ा कौन सा चाहिए, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, जो भी है, नेचर देने के लिए बैठा है। आपको खाली आपकी कैपेबिलिटी है उसको ऊंचा करने की जरूरत है, और किस तरीके से करते हैं इस प्रोसेस में हम सीख लेंगे। फिर चौथा जो मनी ब्लॉक है वो है द नीड टू बी सीन अ गुड पर्सन। हम लोग है ना अच्छा दिखना चाहते हैं। जो लोग पैसे के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो स्वार्थी है, लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे दिमाग में हमारे चलता है कि अगर मैं किसी से पैसे मांगूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा। देखिए कोई पर्सन है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जाता है, काम कर लेता है, वो चाय पिला देते हैं, और अभी उसकी रोजी रोटी है, उसकी रोजी रोटी है वो, लेकिन वो सोचता है कि यार पैसे मांगूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो तो सोचेंगे कि यार कितना सेल्फिश है, हमने तो चाय भी पिलाई थी, फिर भी इसने पैसे मांग लिए। तो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और इसकी वजह से पैसे मांगते ही नहीं, हक के पैसे छोड़ देते हैं। तो ये बहुत गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो मनी फ्लो होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा है। रतन टाटा जी को बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मानते हैं, वो बहुत ही नेकदिल इंसान है, बहुत डोनेशंस करते हैं। क्या लगता है आपको, कंपनी में जब वो अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठते होंगे तब पैसे के बारे में बात करते होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते होंगे, या बोल रहे होंगे कि नहीं यार जो होता है होने दो, नहीं होता है छोड़ दो। मैं सुबह से लेकर शाम तक पैसे के बारे में बात करता हूं, तो क्या लगता है आपको, लोग मुझे गलत समझते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि यार पैसे के बारे में बात करूंगा, पैसे मांगूंगा तो लोग मुझे बुरा पर्सन समझेंगे, स्वार्थी पर्सन समझेंगे, मैं कीचू समझेंगे, जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हक का है तो आपको जरूर उसको मांगना चाहिए, कोई अच्छा दिखने की जरूरत नहीं। मैं अभी ये कोर्स ले रहा हूं तो मेरा हक बनता है कि मुझे इस कोर्स के पैसे मिलने ही चाहिए। मैं बोलूंगा फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, तो कैसे चला पाऊंगा ये इंस्टीट्यूट? देखिए मंदिर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो हक से मांगना चाहिए। मंदिर में आप जाते हो ना, तो वहां पे पुजारी बैठे तो वो क्या बोलते हैं, कुछ तो दक्षिणा रखो, कुछ तो दक्षिणा रखो, तो उन्हें आप बुरा कहते हो, अच्छा कहते हो, उनके पैर पकड़ के आ जाते हो। तो सिंपल, आज के बाद अच्छे दिखने के चक्कर में किसी को पैसे नहीं छोड़ने हैं, अपने हक का जो भी है मांग कर लेना है, तभी जाकर आपके जीवन में जो ब्लॉक है जिसकी वजह से पैसे रुके हैं वो फ्लो शुरू हो जाएगा। हमें वो सारे फ्लो शुरू करने हैं जिसकी वजह से हमारे पैसे रुके हुए। गलत सोचना है नहीं। आप जॉब पे जाते हो, मालिक को बोलेंगे यार अच्छा नहीं लगता है, पगार दे दो, या पगार बढ़ाने की बात करेंगे तो वो मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। तो मालिक को खुद से सोचना नहीं, आपका हक बनता है। अगर आप बेस्ट काम कर रहे हो तो आपको सैलरी अप्रिशिएट करने के लिए बात करनी जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो शायद आपको वो पैसा मिलने वाला था नहीं मिलेगा। तो आज से आपको क्या करना है, अच्छे दिखने के चक्कर में कभी भी पैसे के बारे में, मतलब किसी को पैसे छोड़ने नहीं है, और आपके हक का जो भी है लेना है। फिर शाइनेस, शर्म आती है पैसे मांगने में, और शर्म आती है इसकी वजह से मांगते ही नहीं। किसी को उधार देते हैं, कोई रिलेटिव होता है, सगा वाला होता है, दोस्त होता है, तो शाइनेस आता है कि कैसे पैसे मांगे, उससे शर्म आती है। आपके खुद के थे ना, आपने मेहनत करके लाए थे, चोरी करके लाए थे, तो इसमें शाइनेस कौन सा? अगर आप काम कर रहे हो, आपका हक बनता है तो आपको मांग लेना चाहिए, उसके लिए शर्म करने की कोई जरूरत नहीं। शर्म तो इस बात की करो कि आपने इतनी मेहनत की है,
और आप पैसे नहीं मांग रहे हो, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके जो भी जरूरत है उसके लिए आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो, किसी को आप पैसे देते हो, तो उसके लिए मांगते वक्त शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी सोचे, आपका है तो आपको मांग लेना चाहिए। इस शर्म की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसा अटका पड़ा है, जो आ सकता था, जो आपके लिए काम कर सकता था, जो आपको अमीर बना सकता था, लेकिन शर्म आने की वजह से वो मांगा ही नहीं, कभी अपने हक की बात की ही नहीं, तो पैसा रुका पड़ा है। तो आज से जो भी आपका बनता है उसे मांगने में कोई शर्म करनी नहीं है। अगर शर्म करेंगे तो देखिए आप अमीर कभी भी नहीं बनेंगे। फिर आता है गिल्ट। ये भी बहुत लोगों के अंदर होता है। छठा जो ब्लॉक है गिल्ट है। किस बात का गिल्ट है? तो अभी रिसेंटली मेरे साथ 2-3 साल पहले एग्जाम्पल हुआ। तो कोई एक बंदा था जो प्रॉब्लम में अटका था, उसको कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, जो भी था, तो उसको अपना जो प्रॉपर्टी था वो बेचना था और इंस्टेंट उसको पैसे की जरूरत थी। तो मैंने किसी मनी एकेडमी के स्टूडेंट से बात की, उनको कहा कि आप उनकी प्रॉपर्टी ले लीजिए और मार्केट रेट से जितनी कम में मिल सकती है उतनी कम में ले लीजिए। मतलब अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो मैंने कहा कि आप 50 लाख से ही शुरू कीजिए, उनको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, आप ले लीजिए बेनिफिट। तो उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं होगा क्या, उसकी मजबूरी का हम फायदा उठा रहे, उसकी मजबूरी में हम अपनी रोटी सेक रहे। मैंने कहा अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं लोगे तो कोई और तो लेने ही वाला है, तो आप क्यों नहीं? गिल्ट करने की क्या जरूरत है? अपराध बोध रखने की क्या जरूरत है कि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे? अगर वो मजबूर हुआ है तो अपने कर्मों की वजह से हुआ है, आपकी क्या गलती है उसमें? उसको नहीं समझ में आता था कि मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए कुछ इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता। वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ठीक है, आपने नहीं, गिल्ट की वजह से आपने नहीं वो अपॉर्चुनिटी ली, तो कोई और तो लेने वाला है ना। Why are you thinking that? जब भी मार्केट में कोई मौका जनरेट होता है, अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, तो किसका क्या नुकसान होता है इस पे आपको कोई लेने की जरूरत नहीं, लेने देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते। क्या आप प्रिपेयर रहेंगे उसकी मेडिकल के लिए? तो मैं सिंपली उनको कहा कि ठीक है, आप वो प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, उनको अभी जितने पैसे की जरूरत है वो दे दीजिए, वो ट्रीटमेंट कर लेंगे और जैसे उनके पास आएंगे 5-10 साल बाद वो आपको दे देंगे। फिर बोले ऐसा नहीं चलेगा। अगर वैसा भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा, फिर कैसा चलेगा? कोई और तो अपॉर्चुनिटी लेने ही वाला है। तो देखिए, ऐसे गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, किसी के घर में आपका दोस्त है कोई और उसकी माताजी बीमार है और वो आपको पैसे मांगने के लिए आता है, लेकिन आपने क्या किया, पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और वो आता है आपसे बोलता है कि मेरी मम्मी की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, प्लीज गिव मी मनी। और आप सोचते हो कि नहीं यार, मैंने तो ये पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए रखे हुए, बच्चे की पढ़ाई के लिए रखे हुए, और फिर मैं कैसे ये दे सकता हूँ, और आप नहीं देते हो, और उनकी माता जी का किसी वजह से देहांत हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि यार उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है, और फिर अगली बार कोई आता है ना, पहले नहीं पैसे भी निकाल के देते हैं, ना अपना रिटायरमेंट देखते, ना बच्चों की पढ़ाई देखते, ना कुछ देखते हैं। अगर आप पर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कोई और आपके लिए प्रिपेयर्ड बैठा है क्या? आपके घर के माता जी है, बीवी है, बच्चे हैं, उनकी दवा खाने के लिए पैसे जमा करके बैठा है क्या? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए पैसे जमा करके बैठने की? हर एक को अपनी अपनी जिंदगी में जो भी मिला हुआ है उसके साथ बेटर करने की मतलब जरूरत है। वो नहीं कर रहा है तो उनकी गलती है, आपको गिल्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। या किसी को पैसे दे रहे, पैसा प्रोडक्टिव है और देकर बैठे 5 साल हो गए, वो लौटा भी नहीं रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल भी नहीं दे रहा है, पैसा तो डिवैल्यूएट हो रहा है, और उनको गिल्ट आता है कि यार कैसे उसको मांगे या इंटरेस्ट कैसे मांगे। ठीक है, कुछ समय के लिए दे सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा समय लग रहा है तो आपको बोलना चाहिए भाई मेरे पैसा प्रोडक्टिव है, अगर आपके पास रहा ऐसे ही तो फिर मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, मुझे मेरे देने हैं, या आपको ये इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। कोई गिल्ट नहीं रखना है कि कैसे मांगू मैं, कोई मतलब या हरिश्चंद्र हो तो फिर संसार में रहो मत, फिर कोई हक नहीं है आपको अमीर बनने का। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज के दूसरे के प्रॉब्लम की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। दूसरों का अगर कुछ बुरा हो रहा है और आपको पॉसिबल है मदद करना तो करिए, लेकिन आपकी जरूरत उनको देना, कल जाके आपको जरूरत आएगी तो फिर आपको भीख मांगना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई प्लान करके रखी हुई चीजें हैं तो किसी के लिए डिस्ट्रॉय ना करें। ये बहुत सारे लोग करते हैं कि अपनी जो फ्यूचर की जरूरत है उसके लिए जमा किया हुआ पैसा किसी को दे देते हैं और बाद में वो पैसा लौट कर भी नहीं आता है।
तो देखिए आपके अंदर कौन सा मनी ब्लॉक है या इसमें से कुछ है, तो ज़रूर इसको एलिमिनेट करें, जिससे आपके जीवन में पैसे का जो फ्लो है बहुत अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 मनी ब्लॉक आपको समझने हैं और आपके अंदर कौन से है उसको देखकर उसको निकाल फेंकना है। कोई शाइनेस नहीं रखना है, कोई गिल्ट नहीं रखना है, पैसे के प्रति जो निगेटिव मान्यताएं धारणाएं निकाल देनी है, फियर एंजाइटी अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं रखनी है। और यू डिजर्व एवरीथिंग, तभी तो भगवान ने सब कुछ दिया है, बस पैसे छोड़ के। तो पैसे के लिए या तो आप कैपेबल नहीं हो या ये सारे ब्लॉक डाले हुए जिसकी वजह से मनी फ्लो नहीं है। तो आपको ये 6 ब्लॉक्स पर मनन मंथन करना है, कौन से ब्लॉक आपके जीवन में आपके दिमाग में है उसको निकाल फेंकना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।